भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन उनकी छठी मनाई जाने की भी परंपरा है। इस साल कृष्ण जी की छठी का पूजन 4 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। श्री राधे श्याम मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ में मंदिर जालंधर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मंदिर के संस्थापक महंत 108 दमयंती दास अध्यक्षता में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। आज मंदिर प्रांगण में भगवान कृष्ण की छठी मनाई गई, जिसमें दूर दूर से आई हुई संगत को महंत दमयंती दास ने कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं संकीर्तन के माध्यम से इस दिन की महत्ता के बारे में अवगत कराया। महंत दमयंती दास ने आई हुई सारी संगत को श्री कृष्ण की छठी की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर स्त्री सत्संग सभा के सदस्यों और भजन मंडलियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया। समागम के दौरान आरती उपरांत भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर अशोक गुप्ता, पंकज भंडारी, सुदेश सोनी, मधु गुप्ता, इंदु शर्मा, मोनिका शर्मा, पूनम कालिया, मोनिका कालिया, नवीन भंडारी, कृष्ण चावला, नितिन, अमिता महेंद्र, राजीव महेंद्र, नीरू भंडारी, ज्योति शर्मा, उमा शमी, कुसुम हांडा, डॉली महेंद्र, इंदु महेंद्र, मंजू सुमरा, सुमन हांडा, सूरज, अग्नीश, हर्षमाला और अन्य भक्तजन मौजूद थे। पंजाब दैनिक न्यूज़ के लिए अनिल कुमार के साथ मनीष तोखी की विशेष रिपोर्ट।
पावन दिन। इस पावन दिन पर एक जगह बैठ के मन वहाँ को लगा हुआ है। अगर वहाँ 1:30 बजे भी जाओगे तो कौन बच्चा है, 1:30 बजे भी जाओगे तो वहाँ पर क्या है, 2-2:30 बज जाएंगे। तो बैठ यहाँ पर वो कहना कि वो माँ कहूँ मैं अनुभव सच हरी जगत सब सपना, ये जगत सपना है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अनुभव कहता हूँ सच हरी जगत सब सपना, ये जगत सपना है। और ये सपने का जो आँख खुली कुछ भी हाथ में नहीं है। जिस दिन हमारा आँख खुल जाए, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, उस दिन कुछ भी नहीं है। तो बिना सत्संग में विवेक न होई, बिना सत्संग में जाके मनुष्य को विवेक नहीं आता। अब राम कृपा बिना सुलभ न सोई, जब पर राम की कृपा नहीं होगी, राम की कृपा तब होगी जब हम राम के चरणों में, प्रभु राम के चरणों में मन लगाएंगे और तार पे जोड़ेंगे, तब राम की कृपा होगी। राम की कृपा वैसे नहीं होगी। परमात्मा तो हर हम कृपा करते रहते, पर हम कृपा लेने के पात्र नहीं बनते। परमात्मा हर हम कृपा बरसाते अपने। वो कहते हैं मेरा अंश है, जैसे माँ बाप कहते हैं, कई बेटे बिछड़ जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि मेरे पास आए, किस तरीके से आए, ऐसा मैं करूँ उस तरीके से मेरे पास आए। वैसे भगवान कहते हैं प्रभु कि कैसे भी मेरे नेड़े आया, किस तरीके से मेरे नेड़े आया। राम के पावन सुलभ न सोई, जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। तो राम की कृपा के लिए जैसे ढोल की बजाते हैं, ढोल किस लिए, हमारे कान में आवाज पड़ेगी तो हम दुनिया को भूल जाएंगे। और छेड़े बजाते हैं, हमारे कान में आवाज पड़ेगी, दुनिया को भूल जाएंगे। कीर्तन गाते, भजन गाते, भजन किसलिए गाते, लोडियां बजाते हैं कि प्रभु में लीन हो जाओ, मन लगा था उसमें जोड़ दो अपने मन को। संसार में ये घड़ी के लिए छोड़ दो, पर संसार ये घड़ी नहीं छोड़ता। तब भी यहाँ बैठे हुए मन लगा ये पकड़ पकड़ के बैठाई है, सब मन लगा हुआ है। ऐसे ये घड़ी आदि से पुण्य तुलसी संगम साधने कटे कोटे अपराध। अब ये जो तुम भूखे नहीं हो इस प्रसाद के, भगवान का प्रसाद है, वैसे प्रसाद भूखे, पर इस उसके भूखे नहीं हो, इसलिए ये आयोजन किया जाता है। ये घड़ी आदि से पुण्य तुलसी संगम साधने कटे कोटे अपराध। कई जन्मों के हमारे पाप करते हैं सत्संग में बैठ के, तो सत्संग में बैठ के पाप ना करेंगे ना, जो मन सत्संग में ही लगा रहे। ये घड़ी का लगा हुआ मन को जोड़ लो परमात्मा में, उस तार को जोड़ लो और अपने आप को भगवान के समर्पण कर दो। प्रभु तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। इतना पावन दिन है, परमात्मा का जन्म तो पता नहीं कब हुआ, किस युग उसमें हुआ था, किस युग में, पर हम आज उसको ताजा करते हैं कि भगवान ने कैसे कैसे काम किए हैं। इतने पावन दिन पर हम परमात्मा का ध्यान करें कि प्रभु तुमने हमारे लिए कैसे कैसे काम किए। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, मनुष्य को सुख देने के लिए कि ऋषि मुनि दुखी हुई है राक्षसों के कारण, तूने अवतार लिया, अवतार लेके वन में चले। कितना कष्ट होगा उन्होंने हमारे लिए। भगवान हमारे लिए, हमारे दुख को मिटाने के लिए कितनी प्रयत्न करते हैं, पर हम ऐसे हैं, हमारे अंदर जैसे पाप बैठा हुआ है कि हम मन नहीं जोड़ पाते, इस मन को उनके चरणों में नहीं लगा पाते। मन भटकता रहता है, यहाँ भटक वहाँ भटक। जानते हैं कि जो हमारे कर्मों में है वो कहीं नहीं जाएगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। फिर भी हम टेंशन में परेशान रहते हैं। तो वो कहते हैं कि गुरु का है, हम गुरु धारण करते हैं। किस लिए करते हैं? कई लोग कहते हैं कि गुरु तो वही है, मान जी मोहन तो वही है,
गुरु के वचन को हमने जो गांठ नहीं मानी, अब उसके पद चिन्हों पर नहीं चले उनके, अब उनका नाम का हमने जो अमृत नहीं बनाया, जो उन्होंने हमें दिया है उसका अमृत बना के हमने अपने हृदय में धारण नहीं किया, तो गुरु बनाने का कोई फायदा ही नहीं। कुछ फायदा नहीं जाते हैं गुरु के पास, वो भीड़ लगाई जाती है, चरणों को पकड़ लेते हैं, पर उससे क्या होगा? जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, सारी बात मन में है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे को धन नहीं चाहिए, तन नहीं चाहिए, मेरे को मन चाहिए, और वही मन को दे नहीं सकते, वो मन दुनिया में भटकता रहता है। तो उस मन को परमात्मा में जोड़ो, ये करके आता है, इतना भी तुम्हें टाइम लगता है। अब ऐसे भी मन तो तुम्हारा है, गृहस्थ का वो नहीं, हम तुम्हें बहुत सुंदर मानते हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर मन को परमात्मा को, मन देने लायक ऐसे परमात्मा है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, इसके साथ प्रेम करते हैं, ये नहीं आए, इसने नहीं पूछा, दुख लग जाता है। दुनिया कांटों की पहाड़ है, जैसे जैसे हम इसमें घुसते हैं, जैसे जैसे हम इसमें घुसते हैं, वैसे वैसे मनुष्य कांटे चुनते हैं। कांटों की पहाड़ है संसार। इस कांटों की पहाड़ से छुटकारा पाने के लिए सत्संग बनाए हुए, कथा बनाई हुई है, कीर्तन बनाए हुए हैं। इस कांटों की पहाड़ से जरा हमें छुटकारा मिले। इनको कहते प्रसाद परमात्मा के नाम को मन में हृदय में धारण कर लो। आज इतना पावन दिन है, 2 घड़ी लग भी जाए, बैठ भी जाएगा, छूट भी जाए 2 घड़ी, कोई बात नहीं। फिर उस गली वहीं रहना, वहीं जाना, कहीं नहीं जाना। हमारे पास में जब आए, पछाड़ में देख रही जब आए 1 बजे 1 बजे करके बोल वृंदावन बिहारी लाल की बधाई लेके आऊंगी। क्या बधाई लेके दीदियों के पास माइक है, इन्होंने भी बोलना बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। हाँ बधाई लेके बधाई लेके आऊंगी।
लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। मैं तो नाथ बाबा के दर चलो बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। मैंने सुना है वादा काला गला है, मैंने सुना है वहाँ लाला भी हो है, मैंने सुना लाला भी हो है, मैंने सुना लाला बहुत सारी बधाई बेटा इतने डबल डबल बेटा कई कई बच्चों के पास पता नहीं कहाँ गुम है, किसको मिल जाए बेटा। कहते क्या है ना, मैंने सुना है वहाँ लल्ला भी हो है,